जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। सभी सनातनियों का हार्दिक स्वागत है राशिफल श्याम निधि चैनल में। आपको बता देते हैं कि जो वृषभ राशि के जातक हैं इनके लिए दिसंबर का जो महीना है 2022 का जो अंतिम महीना है वो किस तरीके से गुजरने वाला है, क्या होगी इनका, क्या होगा इस महीने का भविष्य, इनके जो काल चक्र हैं, जो नक्षत्र और सितारे हैं, इनकी गणनाएं चालों की क्या कह रही हैं, इनको किस दिशा में ले जाएंगी और किन चीज़ों का खासकर रखना होगा ध्यान। नहीं तो माँ लक्ष्मी आपसे हो जाएंगी रुष्ट और आप जो है दोनों हाथ से खाली हो जाएंगे। लेकिन अगर अब इन चीज़ों का ध्यान रखते हैं तो आप ये मान लीजिए कि अंतिम महीना जो आपका इस वर्ष का है वो आपके इस वर्ष का सबसे लाभकारी और सुखदायक महीना साबित होगा। इसमें आपको बड़े बड़े लाभ के योग बन रहे हैं। आपको बता देते हैं कि जो इस वृषभ राशि के जातक हैं वो एक कमाल की सोच रखने वाले व्यक्ति होते हैं। साहस इनके अंदर अगम में भरा होता है और इनके साहस के आगे पूरी दुनिया नतमस्तक होती है। आप हमारे साथ अंत तक जुड़े रहें और सभी पहलुओं को अपने जीवन काल के जान लें, क्योंकि दिसंबर में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, बहुत महत्वपूर्ण घटनाएं आपके साथ घटने वाली हैं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जाके खाटू श्याम जय श्री श्याम का कमेंट कर दें एक बार, ताकि वीडियो शुरू हो और आपके लिए सारी अच्छी चीज़ें निकल के आएँ और आप जो पॉजिटिविटी लेना चाहते हैं, जो सकारात्मकता लेना चाहते हैं, वो आपको मिल सके। आपको बताते थे कि सामान्यतः जो हम बात करेंगे कार्यक्षेत्र, शिक्षा, प्रेम संबंध और उसके साथ साथ आपके भविष्य का जो आगे कुछ और मुद्दे हैं उन पे आप वृषभ राशि के जातकों के लिए जो दिसंबर का महीना है ये बहुत बड़ा फलदायी हो रहने वाला है। आपके कैरियर में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन देखने को मिलेंगे लेकिन यहाँ पर आपको अपने स्वास्थ्य के प्रति गंभीरता बनाए रहनी होगी, नहीं तो आप किसी बड़ी बीमारी के चपेट में आ सकते हैं। क्रोध से बचना होगा, नहीं तो आप ये समझ लीजिए कि वो क्रोध जो होगा वो आपका स्वभाव बन जाएगा और वो स्वभाव आपके सभी प्रकार के रिश्तों में खटास पैदा कर देगा। अब हम शुरू करते हैं कि आपका कार्यक्षेत्र कैसा रहेगा। जी हाँ, आपकी जो कुंडली है और जो आपके ग्रह नक्षत्र हैं उनके अनुसार आपका कार्यक्षेत्र जो है दिसंबर महीने का किस तरीके से जाने वाला है। कैरियर की दृष्टि से यह महीना आपका बहुत अच्छा रहने वाला है। आप मान लीजिए कि पूरे वर्ष का सबसे बढ़िया महीना रहने वाला है। आपको अपने व्यवहार पर ध्यान देना होगा, क्योंकि ज़्यादा गुस्सा दिखाना जो है किसी के प्रति आपके लिए अच्छा नहीं होगा। आप अगर नौकरी करते हैं तो ऐसा आपके लिए करना बिल्कुल आपके विरुद्ध होगा, जिससे आपका बड़ा नुकसान हो सकता है। यदि आप जो इस पे नियंत्रण रखते हैं तो आप बहुत हद तक ये अपने अनुकूल लोगों को ढाल लेंगे, जिससे आप अपने नौकरी पेशा में या अपने कार्यक्षेत्र में काम करने वाले सभी व्यक्तियों को अपनी ओर खींच लेंगे। शनि देव के प्रभाव में होने वाले से क्षेत्र जो ट्रांसफ़र के योग बन सकते हैं। अगर कहने का मतलब ये है कि शनि देव का प्रभाव आपके ऊपर भर भर के चल रहा है और वो आपको किसी भी समय एक बड़ी जो है अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। बृहस्पति देव की पंचम भाव पर दृष्टि और एकादश भाव में उपस्थिति आपको निजी प्रयासों से नौकरी में बदलाव करने में भी सफलता दिला सकती है। यह समय आपके लिए वैसे अच्छा रहेगा और आप अपने वरिष्ठ अधिकारियों की कृपा पात्र बने रहेंगे, जिसकी वजह से आपको नौकरी में बड़ा लाभ होगा। यदि आप कोई व्यापार करते हैं तो महीने की शुरुआत अच्छी होगी, बहुत अच्छी शुरुआत होगी। आप ये समझ लीजिए, सप्तम भाव में शुक्र, बुध और शुक्र की उपस्थिति एक साथ होने से आप अपने काम के प्रति काफ़ी मजबूत दिखेंगे। पूरा मन लगाकर मेहनत करेंगे, जिससे आपको अपने व्यापार में अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। लेकिन आपका व्यवसायिक साझेदार जो होगा वो आपके भावनाओं को समय प्रतिदिन आहत करता रहेगा, इसलिए उनसे संभल कर आपको बातचीत करनी होगी और हमेशा बच के ही रहना होगा। अब आपको बता देते हैं कि आपके अंदर जो एक विस्तारवादी नीति होती है वो काफ़ी चरम पे होगी और अपने व्यापार को आप हमेशा आगे बढ़ाने की सोचते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं आर्थिक स्थिति आपकी कैसी रहेगी, पैसे का मामला क्या रहेगा। सीधी बात ये है कि महीना आपका अच्छा स्टार्ट होगा तो वहाँ पर आपको भारी भरकम फायदा होगा। उसके बाद द्वितीय सप्ताह में आपकी स्थिति थोड़ी सी गिर सकती है प्रथम सप्ताह की अपेक्षा में। कुंडली के 12वें भाव में राहु महाराज पहले से ही विराजमान हैं, जो बेवजह के खर्चे आपको बढ़ाते रहेंगे और आपके खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। शुक्र और बुध के अष्टम भाव में चले जाने से खर्चों में अचानक तेजी आने की पूरी संभावना और महीने के उत्तरार्ध में अष्टम भाव में चले जाएंगे। यह सभी ग्रह स्थितियां समस्या की ओर इशारा करती हैं। अचानक से आपको आर्थिक चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए अपने धन का निवेश सोच समझकर करें। बढ़िया तो यही होगा कि आप इस महीने कोई बड़ा निवेश करने से बचें, क्योंकि उसके डूब जाने की संभावना बहुत अधिक है। यदि आप संभल कर चलेंगे तो काफ़ी हद तक
नुकसान से बच सकते हैं बृहस्पति महाराज के एकादश भाव में होने से, और उन पर शनि देव की कृपा होने के कारण कुछ हद तक जो अनियमित आमदनी आपको प्राप्त होगी। यानी कहने का मतलब कि आपको अचानक अब जो है पैसे का स्रोत मिलेगा और आप अच्छा पैसा कमाएंगे, जो आपकी आर्थिक स्थिति को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण और मजबूत बनाने वाला है। आपको ही ध्यान देने होंगे और खर्चों पर भी आपको ध्यान देना होगा, तभी आपकी आर्थिक स्थिति संभल पाएगी। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य में आप थोड़ा सा 19 चले जाएंगे। स्वास्थ्य के मोर्चे पर यह महीना ज़्यादा अच्छा नहीं रह सकता। छठे भाव में केतु महाराज हैं और सातवें भाव में बुध शुक्र और सूर्य की युति हो रही है। द्वादश भाव में राहु के स्थिति होने के कारण स्वास्थ्य समस्याएं आपको घेर सकती हैं। इसके बाद जब आप 3 तारीख को बुध और 4 को शुक्र अपने अष्टम स्थान में प्रवेश कर जाएंगे तो आपको और परेशान कर सकते हैं। महीने के उत्तरार्ध में 16 दिसंबर को सूर्य के अष्टम भाव में प्रवेश कर जाने पर स्वास्थ्य की समस्याएं आपकी बढ़ जाएंगी, बहुत ही बढ़ेंगी। इसलिए आपको पूरा ध्यान अपने स्वास्थ्य पे रखना होगा। हर एक छोटी समस्या को आप नज़रअंदाज ना करें, बल्कि डॉक्टर से मिलें और संपर्क करें और अपने सभी प्रकार के स्वास्थ्य जो है परीक्षणों को समय समय पर करवाते रहें। आपकी बात कर लेते हैं प्रेम की। ये प्रेम और वैवाहिक संबंध में बात कर लेते हैं। लव एंड मैरिज मैटरनल अफेयर जो कहते हैं, ये इस पे बात कर लेते हैं। यदि प्रेम संबंधों की हम बात करते हैं तो पंचम भाव में स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में विराजमान है और उनके साथ शुक्र भी उपस्थित है। यह स्थिति प्रेम विवाह की ओर इशारा करती है। आप अपने प्रियतम को विवाह के लिए मनाने में कामयाब हो सकते हैं। धन्यवाद आपका जो है बहुत बहुत, आप उनको बोलिएगा और उसके बाद आप उनको अगर मना लेते हैं तो तुरंत आप विवाह कर लीजिए। और मेरी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत बाबा श्याम से मेरा निवेदन है कि आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही ज़्यादा सुखमय बना रहे। इस अवधि में आपकी लव मैरिज होने की संभावना बहुत प्रबल है। जो लोग अभी तक कुंवारे हैं उनकी शादी होने से भी अच्छे योग बन रहे हैं। इस प्रकार आपके घर शहनाई बजने का मौका आ सकता है। शुक्र और बुध की साथ उपस्थिति होने से आपके प्रेम संबंधों में प्रेम और आकर्षण के साथ साथ रोमांस भी छाया रहेगा। इस महीने आप अपने प्रेम जीवन का पूरा आनंद लेंगे और अपने प्रियतम के साथ घूमने फिरने के साथ साथ और भविष्य के सपने सजाते हुए नजर आएंगे। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य और बुध और शुक्र तीनों अष्टम भाव में आ जाएंगे, जिससे थोड़ा आपको ध्यान रखना होगा। यदि आप छुप छुप के किसी से प्यार करते हैं और उनसे मिलते जुलते हैं तो आपकी बात लोगों के सामने प्रकट हो सकती है, तब आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए बेहतर यही होगा कि आप किसी से प्रेम करते हैं तो इस बात को अपने लोगों से प्रकट करके रखें, ताकि वह भी आपके प्यार को मान्यता दे सकें और आपको परेशान ना करें। यदि आप अविवाहित हैं तो महीने की शुरुआत बहुत अच्छी होगी और आप अपने जीवन साथी के मध्य अच्छा सामंजस्य बना के रखेंगे। यानी कि रात से लेकर सुबह तक पूरा आपका जो सामंजस्य है वो बहुत बेहतरीन बनेगा। आपके रिश्तों में रोमांस भी रहेगा और एक दूसरे से प्रेम पास संबंध आपके नजर आएंगे। आप अपने जीवन के साथ दिल की गहराइयों से प्रेम करेंगे और अच्छे साथी के होने का पूरा फर्ज निभाएंगे। पूरी खुशी देंगे आप अपने जीवन साथी को। उन्हें साथ में खरीदारी करने के लिए ले जाएंगे। इससे साथ आप एक दूसरे के साथ अच्छा समय बीतेगा। प्यार भरे पल आपके रिश्तों को और मजबूत बनाएगा। पंचम भाव पर देव गुरु बृहस्पति की दृष्टि होने के कारण संतान की ओर से सुखद समाचार मिलेंगे। यदि आप संतान के प्राप्ति की इच्छा रखते हैं तो इस दौरान आपकी इच्छा पूरी होने की संभावना है, यानी कि आप पिता बन सकते हैं। अब बात करते हैं कि पारिवारिक जीवन आपका कैसा जाने वाला है। आपका पारिवारिक जीवन जो है वो, यदि आप पारिवारिक जीवन की बात करें तो दूसरे भाव के स्वामी बुध महाराज सप्तम भाव में विराजमान हैं, जो पहले सप्ताह के दौरान ही आपके अष्टम भाव में चले जाएंगे। इसी वजह से पारिवारिक कुटुंब में कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं और धन को लेकर आपके साथ आपके घर में किसी से थोड़ा बहुत नोकझोंक हो सकती है। कोई पैतृक व्यवसाय करते हैं यदि आप, तो कुछ समस्याएं भी आपके लिए उत्पन्न हो सकती हैं। आपको वाणी में अपने मिठास रखना होगा, ठीक ठाक सबसे बात करनी होगी, तभी आप कामयाब होंगे। चतुर्थ भाव के स्वामी भी कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है, जिसकी वजह से पारिवारिक संबंधों में प्रेम भाव रहेगा और एक दूसरे के प्रति अच्छा सामंजस्य देखने को मिलेगा। इसकी बदौलत परिवार का माहौल भी आपके सकारात्मक रहेगा। लेकिन 16 दिसंबर को सूर्य के अष्टम भाव में चले जाने से पारिवारिक समस्याओं में बढ़ोतरी हो सकती है और परिवार के सभी बुजुर्ग
जो सदस्य सेहत से अपने आप को मात दे देंगे, जिससे आप परेशान हो जाएंगे। यानी कि आपके घर के बुजुर्ग जो है वो किसी न किसी तरीके की बीमारी या चोट चपेट से परेशान हो सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, विशेष रूप से आपके माता पिता को स्वास्थ्य समस्याएं हो जाएंगी, इसलिए आपको उनके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इस दौरान परिवार के 20 सदस्यों को ऐसे ही काम करने से रोकें जो कानून के विरुद्ध हों, क्योंकि परिवार की साख पर बट्टा लग सकता है। अपने जीवन में आप अपने पिताजी से संबंध को अनुकूल बनाए रखने का प्रयास करते रहें। भाई बहनों को कुछ समय समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन आप हस्तक्षेप करने से उनकी समस्याएं सुलझ जाएंगी। यानी आप अगर चाहेंगे, आप अगर हाथ डालेंगे तो उनकी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। अब आप इतनी समस्याएं से जूझ रहे हैं तो बता देते हैं उपाय क्या क्या है। आप एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री श्याम का कमेंट करें। आप ये मान लीजिए आपके पास समस्याएं कितनी भी हैं, लेकिन आप जो एक अदम्य साहस के धनी, जो पुरुषार्थ के व्यक्ति हैं, आप ये मान लीजिए कि आपको कोई समस्याएं परेशान नहीं कर सकती। बस थोड़ी बहुत नोक झोंक तो आपके साथ जीवन में चलती ही रहेंगी। उपाय: शुक्र के दिन छोटी कन्याओं का चरण छूकर उनका आशीर्वाद लें। शुक्र के दिन जो है स्फटिक की माला किसकी आपको करनी है? स्फटिक की माला से माता लक्ष्मी के किसी मंत्र का आपको जाप करना होगा। आपके लिए श्री सूक्त का पाठ करना सर्वोत्तम रहेगा। मंगल के दिन रक्तदान करें अथवा छोटे बालकों में गुड़ और चना का प्रसाद बांटें। आप मान लीजिए इतना अगर आप करते हैं तो आप सभी प्रकार के कष्टों से बच जाएंगे। तो वृषभ राशि के जातकों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ अंत तक जुड़े रहने के लिए, और आप सभी पे बहुत बहुत आभार कि आप सभी हमें इतना प्यार दे रहे हैं, चैनल को इतना प्यार दे रहे हैं। मैं बाबा श्याम से निवेदन करता हूं कि आपकी सभी समस्याओं को तुरंत कष्ट को कट कर दें, ख़त्म कर दें और आपके जीवन को वैभव ऐश्वर्य से भर दें। नमस्कार पुनः आप सभी का।